नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लव रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। कुछ राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनेगा, कुछ राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा इस गोचर काल में। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहती है, दाम्पत्य सुखों में कमी आती है, जीवन नीरस हो जाता है और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति बनी रहती है और परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण भी रहता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भले ही अच्छे ना हों तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात ये भी है कि शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है और राहु वो ग्रह है जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहता है और राहु नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात को लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा कि अनैतिक तरीक़ों से धन की प्राप्ति करेंगे तो उसी तरीके से धन नष्ट भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 1 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके।
और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र राहु का गोचर है। शुक्र अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं, और राहु तो विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव में बैठे हैं। तो शुक्र और राहु दोनों का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं, और आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के और सप्तम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं।
12वां भाव खर्चों का होता है और 12वां भाव निवेश का भी होता है। 12वें भाव में शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब विपरीत राजयोग शुरू में संघर्ष कराता है लेकिन बाद में बहुत अच्छा फल देता है। अब ये विपरीत राजयोग तो मात्र 25 दिन का बन रहा है, तो शुरू के 8-10 दिन थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। धन भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो व्यापार से, जीवन साथी के माध्यम से, परिजनों के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र आपको धन भी देंगे और खर्च भी कराएंगे, और ये खर्च जो होगा ये आप अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च करेंगे। शुक्र के साथ राहु भी हैं। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो ये जो खर्च होगा ये आप विदेश में सेटल होने पर, कोई प्रॉपर्टी खरीदने पर भी खर्च करेंगे। लेकिन ध्यान रहे एक बात का, शुक्र राहु की युति खर्च के भाव में बन रही है, तो ज़्यादा भोग विलास, मौज मस्ती, किसी के बहकावे में आकर गलत आदतों पर धन खर्च मत कीजिएगा, अन्यथा जिस गति से धन आएगा उसी गति से धन चला भी जाएगा। शुक्र विदेश भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। विदेश जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। विदेशी व्यापार शुरू करने के लिए भी अत्यंत शुभ समय है। यहाँ पर आप जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा धन शुक्र आपको देंगे, लेकिन ये होगा तभी जब आप शुभ कार्यों पर धन खर्च करेंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं अत्यंत शुभ ग्रह हैं। राहु से संबंधित कार्यों पर धन खर्च करेंगे तो फिर धन आएगा और धन खर्च हो जाएगा। शुभ कार्यों पर, घर में कोई मांगलिक कार्य है, शादी ब्याह, बच्चे का जन्मोत्सव है, नामकरण है, और दान पुण्य, चैरिटी, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों पर जितना धन आप खर्च करेंगे उतना ही आपके धन का भंडार भरता चला जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करते रहें। शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, सप्तम के स्वामी हैं। आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। जीवन साथी की भी भाग्योन्नति होगी। जीवन साथी आपका आपके घर का अर्निंग मेंबर होकर के आएगा। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर है, तो कोई पुराना कर्ज समाप्त हो सकता है। शत्रुता, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। 9 अप्रैल को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। शुक्र कला के कारक, राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, और बुध आपकी वाक शक्ति, कम्युनिकेशन पावर को शो करते हैं। तो जो जातक सिनेमा जगत से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे और कार्य में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए आप शुक्र का उपाय करते रहिएगा, तो ये 25 दिन आपके धन के भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है
और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।